सभी को नमस्कार। आप में से कुछ बहनों के हमारे पास कमेंट आए हुए हैं कि लैक्टेटिंग मदर और 0 से 6 मंथ के बच्चे का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। जब भी वो रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके सामने समस्या आती है, वो इसमें परेशान हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में बहुत ही इजी तरीके से आपको लैक्टेटिंग मदर और 0 से 6 मंथ के बेबी का रजिस्ट्रेशन करना बताया गया है। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखें और अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको पोषण ट्रैकर में लॉगिन करना है, आपके बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर जाना है, उसके बाद लैक्टेटिंग मदर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके द्वारा पहले से ही रजिस्टर्ड सारी बेनिफिशियरी दिखेंगी। नीचे आप स्क्रॉल करने के बाद देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करेंगे। आगे आपको कुछ गाइडलाइन दी जाएगी, इसको प्रोसीड करेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है इस डिलीवरी से कितने बच्चे हुए हैं, वो आप सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपसे आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आधार नंबर आपको फीड करना है। जिस भी महिला का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका आधार नंबर यहाँ पर फीड करना है। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर जो फिलहाल में उनके पास हो, ऐसा मोबाइल नंबर यहाँ पर फीड करना है, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पर अभी एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर फीड करना है। जैसे ये मोबाइल नंबर भरा, मोबाइल नंबर फीड किया, उसके बाद आपको नीचे देख सकते हैं, नीचे रिक्वेस्ट OTP के लिए ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके नंबर पर OTP आया है। तो प्रोसीड करने के बाद ये 4 डिजिट का जो वेरिफिकेशन कोड है वो यहाँ पर आ गया है, OTP आ गया है। ये भरने के बाद हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद अगला ऑप्शन होगा KYC के लिए। प्रोसीड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम KYC करने के लिए महिला का आधार नंबर फीड करेंगे। आधार नंबर हम फीड कर लेते हैं। आधार नंबर भरते टाइम आप सावधानी बरतें, इसको ध्यान से भरें ताकि इसमें कोई डिजिट गलत ना हो। उसके बाद हम जो नीचे रेड बॉक्स में एक कैप्चा दिख रहा है, ये एक सिक्योरिटी कोड होता है। ये आपको साइड वाले जो खाली बॉक्स है उसमें एज इट इज जैसा इसमें लिखा हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से, यानी कि कोई वर्ड छोटा है तो छोटे में और बड़ा है तो बड़े में आपको यहाँ पर दर्ज करना है हमें। तो ये कैप्चा हम एज इट इज भर लेते हैं। तो चलिए ये करके आगे का आपको दिखाते हैं। देखिए, मैंने ये बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही किया है जैसा इस रेड बॉक्स में दिया गया है। ये हमने बिल्कुल इसी फॉर्मेट में भरा, आपको भी ऐसे ही भरना है। ये भरने के बाद हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये ऑप्शन आ गए हैं। इनमें से हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम प्रेस करेंगे तो हम अगले ऑप्शन में चले जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए हम प्रेस करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन में चले जाएंगे। यहाँ से हमें KYC के लिए जो हमारा आधार है वो फीड किया है KYC के लिए, और उससे ही हमारी eKYC कंप्लीट होगी। तो ये भर दिया है। इसके बाद इसको प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट के लिए। तो नेक्स्ट के लिए जैसे ही जाएंगे, आपके जो ये आधार नंबर है इससे रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP जाएगा। जो आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP जाएगा। वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि कौन सा नंबर आपके आधार से रजिस्टर्ड है, उसके लास्ट 4 डिजिट आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। वो OTP आपको यहाँ पर फीड करना है और उसके बाद कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए, हमने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू लिखा हुआ आएगा, ये कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद रीडायरेक्टर बैक रिकैप्चर का ऑप्शन होगा, उसको कंटिन्यू करें। इसके बाद eKYC कंप्लीटेड सक्सेसफुली, KYC हो चुका है। अब फेस जो कैप्चर है वो यहाँ पर करना है। फोटो कैप्चर के लिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। फेस को सीधा रखना है, आंखों को ब्लिंक करना है। तो यहाँ पर हम फोटो कैप्चर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नीचे जो ग्रीन में दिख रहा है ये टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे एंड यहाँ पर हमारे कैमरा को यूज करने की परमिशन देंगे। अब आप देख सकते हैं जो ये बेनिफिशियरी है ये हमारे कैमरे के सामने है। इन्होंने आंखों को ब्लिंक किया और इनका फोटो कैप्चर हो गया। यहाँ पर ऊपर आपको eKYC फोटो और कैप्चर फोटो भी दिख जाएगा। उसके बाद वेरीफाई फोटो पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, नीचे आप देख सकते हो वेरीफाई फोटो पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं जो बेनिफिशियरी है उनका नाम और मोबाइल नंबर पहले से ही फीड यहाँ पर दिखा रहा है। अब आपको यहाँ पर बाकी डिटेल्स भी फीड करनी है। नेम ऑफ योर लैंग्वेज, ये जिस भी ऑप्शन के सामने स्टार लगा हुआ है वो आपको फीड करना जरूरी है, उनको आप स्किप नहीं कर सकते।
बाकी आपकी चॉइस होती है, आपको ये फीड करना है या नहीं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको फीड करें। यहाँ पर जरूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको फीड कर सकते हैं। उसके बाद हस्बैंड नेम, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप नहीं भरना चाहें तो नहीं भर सकते हैं। अगर आपके पास नाम है तो आप भर सकते हैं, कुछ कंडीशन में आप इनको छोड़ भी सकते। उसके बाद आपको कैटेगरी चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपको कैटेगरी चुनना मस्ट है, आप कैटेगरी को स्किप नहीं कर सकते। तो चलिए हम कैटेगरी चुनते हैं। हमने जो महिला है उनके हस्बैंड का नाम यहाँ पर फीड कर दिया है। उसके बाद हम कैटेगरी चुनेंगे। यहाँ पर कैटेगरी में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। 3 ऑप्शन में से आपको जो ऑप्शन होंगे SC, ST और अदर्स, इसमें से आपको आपकी बेनिफिशियरी की कैटेगरी चुननी, आप देख सकते हैं, वो चुनेंगे। कैटेगरी चुनने के बाद हमें रेजिडेंस का जो टाइप है वो भरना है। यहाँ के परमानेंट नागरिक हैं या टेम्परेरी हैं तो वो भी सिलेक्ट करेंगे। अब हम डिलीवरी डेट सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो होगा वो डिलीवरी डेट का है। यहाँ पर जो डिलीवरी डेट है आपको वो सिलेक्ट करनी है, वो फीड करनी है। तो चलिए डिलीवरी डेट पहले इनकी फीड कर लेते हैं, फिर आगे का देखते हैं। तो चलिए हमारी जो बेनिफिशियरी है इनकी डिलीवरी डेट जो है वो हम यहाँ पर फीड कर देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने अपनी जो बेनिफिशियरी है तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ऐड करते हैं, जो हमारी बेनिफिशियरी है उसकी डिलीवरी डेट यहाँ पर फीड कर दी। अब प्लेस ऑफ डिलीवरी पूछा जा रहा है, यानी कि डिलीवरी कहाँ पर हुई है, कौन सी लोकेशन पर हुई है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने के लिए प्लेस ऑफ डिलीवरी के ऑप्शन पर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं। इसमें हमें सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है इंस्टीट्यूशनल और होम, यानी कि हॉस्पिटल में बर्थ हुआ है या घर पे हुआ है, वो यहाँ पर आपको फीड करना है। 2 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। तो ये सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो 0 से 6 मंथ के बच्चे का रजिस्ट्रेशन है उसके लिए हम आ गए हैं। नेम ऑफ चाइल्ड, बच्चे का नाम। अगर बच्चे का नाम नहीं रखा है तो बेबी 1 ऑफ जो भी आपकी बेनिफिशियरी है उनका नाम, बेबी 2 ऑफ जो भी आपकी बेनिफिशियरी है अगर दूसरा बच्चा है तो कई केस में ऐसा होता है बच्चे का नाम अभी नहीं रखा जाता, तो उसके लिए आप बेबी 1 ऑफ और बेबी 2 ऑफ, बेबी 3 ऑफ आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम भर देते हैं बेबी 1 ऑफ जो हमारी बेनिफिशियरी है दिव्या, उनका नाम। तो ये चलिए फीड करते हैं। यहाँ पर हमने अपनी जो बेनिफिशियरी है दिव्या, उनका बेबी 1 ऑफ दिव्या कर दिया है क्योंकि इनके बेबी का अभी नाम नहीं रखा गया है। अगर आपके बेनिफिशियरी के बेबी का अभी नाम नहीं रखा गया है तो आप बेबी 1 ऑफ भी कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हमने पहले फीड कर दी थी जो डिलीवरी डेट थी। अब पूछा जा रहा है बच्चे का जो जेंडर है वो क्या है, मेल है या फीमेल है, वो आप सिलेक्ट करेंगे। और बर्थ के समय जो वेट था वो किलोग्राम्स में भरना है, वो यहाँ पर। उसके बाद बर्थ के टाइम जो हाइट है ये आपको आपके जो कार्ड होगा उसमें आपको दिख जाएगी। ये सारी डिटेल भरनी है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपके नंबर पर आप जो भी वर्कर्स ये काम कर रही हैं उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा 4 डिजिट का, वो आपको यहाँ पर फीड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 डिजिट का एक मोबाइल पर कोड आएगा, OTP आएगा, वो आपको यहाँ पर फीड करना है। तो चलिए इसको भी फीड कर देते हैं। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करते हैं। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यहाँ आप देख सकते हैं जो लैक्टेटिंग मदर है उनका भी और 0 से 6 मंथ के बच्चे का भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो चलिए एक बार आपको चेक करके बताते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं। बेनिफिशियरी पर जाएंगे, उसके बाद लैक्टेटिंग मदर में जाएंगे। आप इसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे देख सकते हैं जो हमने अभी रजिस्ट्रेशन किया है वो नीचे शो हो रहा है। अब चलते हैं 0 से 6 मंथ के बेबी का चेक करने के लिए। यहाँ पर हम 0 से 6 मंथ के जो हमारे बेनिफिशियरी हैं उनके कॉलम पर आ गए हैं। यहाँ इसको हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हम चेक करेंगे हमारा जो बेनिफिशियरी यहाँ पर आ चुका है या नहीं। अगर साथ की साथ आपको शो नहीं हो रहा तो आप इसको एक बार लॉग आउट करके कुछ देर बाद चेक कर लीजिए, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगले किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगली वीडियो आपकी चॉइस के अनुसार उसी टॉपिक पर बना दी जाएगी। अगर इसको लेकर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।